प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। हम एक बार फिर से सभी को स्वागत करते हैं। खास करके एक बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आज मैं थोड़ा देर में स्टार्ट किया 1 PM। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आई विल अपडेट विद द टाइम्स दैट आई विल बी कमिंग लाइव। क्यों ना हम अपने सर को झुकाए, हम प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे, a time that you have given, Lord, for daily devotion. Father, time does not matter. What matters is your word and our commitment to you. Father, I dedicate my life to you, this platform, and I want to thank you, Father, for the viewers, for the listeners, for all those who are connected and committed to your kingdom. In Jesus' name I pray. Amen. एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं और परमेश्वर की अनुग्रह आशीष आप सभी के ऊपर हो। हम क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड से अरोहा गॉस्पल के तरफ से और अपने रेडी फैमिली के तरफ से बहुत सारा प्यार आपके बीच में लेकर आते हैं। हमारा सब्जेक्ट है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, खास करके जो लोग हमें व्यू कर रहे हैं, जितने लोग हॉस्पिटल में बीमार हैं, जितने लोग के नीड्स हैं, उन सभी लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना करूंगी। आज का दिन एक खास दिन है जो मैंने निकाला है परमेश्वर के लिए, और प्रभु हम लोग को आशीषित करे। आमीन। आज का हमारा टीचिंग है हालेलुया, टीचिंग है फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। Focus on what truly matters. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Luke chapter 9 verse 23 में लिखा है, और हम हिंदी में इसको पढ़ दें। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने अपने से इनकार करके और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का ये वचन है कि जो लोग प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करके और क्रूस को उठा ले। ये साधारण वचन नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ जितने लोगों ने प्रभु के प्रति अपना क्रूस को उठाया है, आज परमेश्वर के राज में बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों को बीच में रहते हैं और उसके वचन को शेयर करते हैं। और इसका यह मतलब है, टू बी अ ट्रू सक्सेस विद द लॉर्ड यू मस्ट वॉक इन हिज विजडम। अगर सही में आप सही मायने से परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हो तो उसके ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिज विजडम गाइड योर एवरी स्टेप। It is about putting him first and letting his wisdom guide your every step. God's word is God's wisdom. परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, whatever you may call it, वो सिर्फ परमेश्वर का है। So give more attention to the word. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Colossians chapter 3 verse 16 में लिखा है, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. परमेश्वर का वचन कहता है कि let the word, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में छुपा रहे और सारी wisdom के द्वारा। Let's read, हम हिंदी में देखें वो क्या लिखा है। Colossians chapter 3 verse 16 में लिखा है, मसीह ने वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और शीघ्र ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेतावनी और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये परमेश्वर का वचन है। Unfortunately, many people train themselves to major or the non-essential because they don't know what's truly necessary. लोग नहीं समझते हैं
कि सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात परमेश्वर का वचन है और उसके प्रति गीत गाना, उसके प्रति आवाजें उठाना, उसके प्रति परमेश्वर का वचन एक दूसरे को बांटना और उत्तेजित करना, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। They invest their time and energy in things that they don't count for eternity. बहुत से लोग हैं जो अपना एनर्जी, जो अपना मेहनत बहुत से ऐसे चीजों में लगाते हैं जो इटर्निटी नहीं है, इटर्नल नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, हम लोग रेस्पॉन्सिबल है। हालेलुया। It brings to mind the story of two sisters. हमें याद आता है जो दो बहनें थी, एक माथा थी, एक मैरी थी। माथा बहुत व्यस्त हो जाती थी कामों में और शिकायत करती थी, कुड़कुड़ाती थी कि हे प्रभु देखो मेरी बहन मुझे हाथ नहीं बटा रही है काम में। लेकिन मैरी जो थी वो प्रभु के चरणों में बैठती थी। Both of them, दोनों अलग अलग तरीका से रेस्पॉन्ड करते थे। लूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42 में लिखा है, मैं वो स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आपके पास जो समय है आप पढ़ सकते हैं। मार्था वॉज कंज्यूम्ड विद अ न्यूमरस टास्क रिक्वायर्ड इन होस्टिंग। मार्था जो थी वो पहुनाई करने में लग जाती थी, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, जो भी कुछ होता था वो उसके लिए वो बहुत मायने था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन मैरी जो थी, मैरी के कंपैरिजन में मैरी चोज टू सिट एट द मास्टर्स फीट टू ऑब्जर्व हिज टीचिंग्स एंड एंगेज हिज फेलोशिप विथ हिम एंड द लॉर्ड कमेंडेड हर चॉइस। और मैरी ने वो उत्तम काम को चुना जो प्रभु के चरणों में बैठ के सीखती थी। आज जितने लोग हैं, जितने प्रभु के लोग हैं, जितने भाई बहन मसीह को भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ में बैठकर प्रभु के वचन को सुनते हैं ताकि परमेश्वर अपने राज के लिए उसको कमेंड करे, यानी बोले कि मैरी यू हैव डन वेल, यू हैव चोजन द राइट थिंग। जैसे मैं आप लोगों से बोल सकती हूँ, यू हैव चोजन द राइट थिंग एट दिस टाइम टू हियर द मैसेज। ये मैसेज को बहुत इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए बीच में बांटने के लिए, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम वी चूज to sit at the master's feet, it is so important that God will bless you and he will commend you. Well done and good and faithful servant. वो बोलेगा हमारे राज में प्रवेश करो। When Martha expressed the frustration, the master gently replied, यीशु ने उसको रिप्लाई किया, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। लूक चैप्टर 10 में आप पढ़ सकते हैं वर्सेस 41 एंड 42। मैं हिंदी में जल्दी से पढ़ देती हूँ। लूक चैप्टर 10 वर्सेस 41 एंड दो ही वैसे प्रभु ने उससे उत्तर दिया, माता, हे माता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। Mary has chosen the best part, और वो यीशु के चरणों में बैठी थी। And nobody can take that away from. हमारा रिलेशनशिप जो है, हमारा रिश्ता प्रभु से, हमारा प्रेम जो है प्रभु से, वो कोई और तुम्हें उससे अलग नहीं कर पाएगा। This is very important. ये हमें जानना है, हमें सुनना है, हमें सुनाना है, और बहुतों के बीच में ये शिक्षा को देना है कि हम प्रभु के चरणों में बैठे।
You must prize the word of God above all else because there is so much you will never know or understand. Otherwise, focus on what truly matters. परमेश्वर का वचन जो है वो डेली बातें चित करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता को दिखाता है. हमारा जो जीवन में है, परमेश्वर का वचन एक शीशे की तरह है. हम एक ही दिन में नहीं बदल पाते हैं प्रियो. हम कई साल लग जाते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते. कई साल लग जाता है जो हम परमेश्वर के वचन समझने में. और मेरा विश्वास है जब हम लोग वचन को शेयर करते हैं, मैं चाहती हूं कि हम थोड़ा थोड़ा करके उसको अपने जीवन में ले, अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को छुपा कर रखे, ताकि ये कोई हमें छीन नहीं सकता है. Focus on what truly matters. It is very important. The word of God is very important, very, very specific. और this is what matters the most, कि परमेश्वर के वचन हम अपने हृदय में छुपा कर रखें. Hallelujah. I believe that God will bless each and every one. Focus on what truly matters. Your study and meditation on the word and your fellowship with the Holy Spirit, it will keep you always on the path of ever-increasing glory, victory, success, and prosperity, and you live a life that truly pleases and honors the Lord. ये परमेश्वर का वचन है और मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोग what matters, मैंने देखा है, मैंने सुना है, गवाही को सुना है, टेस्टिमनी को देखा है, अपने जीवन का सारा कुछ समय सब कुछ निकाल कर प्रभु को दे दिया है. Some people are faithfully serving God. फुल टाइम मिनिस्ट्री में है और फुल टाइम जगह जगह पर जाकर प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि that's what truly matters to them. And I believe जैसे कि हम साथ में मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं daily as such, and I believe I will continue to do this as God will lead and guide. और हम एक आखिरी वचन को देखेंगे, Psalms 119 verses 162 को देखें. ये वचन कहता है, I rejoice in your promise like one who finds great spoil. दाऊद कहता है कि I rejoice in the promises. You know, the promises of God is yes and amen. I want to encourage everybody. जो प्रभु के वचन है, जो कह दिया है, वो कह दिया है. कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई उसको मिटा नहीं सकता है, कोई उसको बदल नहीं सकता है. If God has said that He is going to bless you, surely God will bless you. If God has said that I am the healer, I will heal you, surely God will heal you. वो डिलीवरर है, वो मास्टर है. He is yes and amen. और आज मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जो लोग हॉस्पिटल में हैं, आज उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आया है और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, रियली वाना अप्रिशिएट यू. और विश्वास करती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए कमेंट करें, एक दूसरे के हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते रहे. जो भी मिनिस्ट्री में आप इन्वॉल्व है, जो भी कार्य सेवा में है, परमेश्वर उन्नति और बढ़ाई को दे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. क्यों ना हम अपने सर को झुकाए और इस प्रार्थना में हम आगे बढ़े, क्योंकि ये डेली डिवोशन है. मैं बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहती, बल्कि आई विल एनकरेज यू टू बी फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स. फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स. जो मैटर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी आर टू बी फोकस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. लेट्स प्रे. हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए
और प्रभु आज जितने लोग ने हमें ज्वाइन किया है उन सभी के लिए, सभी के मिनिस्ट्री के लिए, सभी के कामों के लिए प्रभु आज हम कमेंड करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु बहुतायत से आशीष आए। और गॉड आई प्रे दैट यू ओपन द डोर्स ऑफ हेवन, देन नो मैन कैन शट इट लॉर्ड। वी प्रे दैट यू गोइंग टू रिवील योर विजडम and purpose, O God, that I may be focused on the thing that matters the most, my fellowship with you in, through, and by the word. I walk in your wisdom, guided by your spirit, and I yield myself completely to the purpose, fulfilling your will. Father, I just want to thank you that God, you're going to do great and mighty things. And Lord, I bring those who are in the hospital at this time. Right now, I pray, God, you're going to move in such a way. You're going to touch and minister, O God. Send your servants, O God, that they will lay hands on the sick and they shall recover. From here, Lord Jesus, I pray in Lotoka Hospital, in other hospitals that they have sent messages, O God. I pray that you're going to go, Lord, and visit them personally and heal them right now in Jesus' mighty name. Lord, I praise you. Those who are watching from India, Australia, oh God, New Zealand, Fiji, wherever the place they are, oh God, from now onwards, oh God, you're going to bless them and they will rejoice in your word as you have said it. In Jesus' mighty name, we pray. And everyone say, Amen. May God bless us all. Hallelujah. I will update everything on a message on the Facebook. I will update. May God bless us. Thank you so much for joining. God is faithful. Remember, His promises are yes and amen. Let us encourage and build the faith of each other. Amen.